तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि खरपतवार से होने वाले नुकसान क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर 4 प्रकार के नुकसान आपको यहाँ पर लिखकर बताए हैं। इन्हें अच्छी तरह देखना है, समझना है और अपनी नोटबुक में इन्हें राइट डाउन करना है। अब आगे देखिए, खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाए, फसल की सुरक्षा। खरपतवार से फसल की सुरक्षा कैसे की जाए, इन उपायों पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स है दो आगे खरपतवार और खरपतवार से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं, और अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम खरपतवार से फसल की सुरक्षा कैसे। तो एक तो सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति अपने हाथों द्वारा खरपतवार के संबंधित जितने भी पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनको उखाड़कर बाहर फसल के एरिया के बाहर फेंक देते हैं। और उसमें भी ये कंडीशन होनी चाहिए, इस तरह की खरपतवार हटाने का तरीका ये होना चाहिए जब तक उनके बीज नहीं लगे या जो बीज है वो पकने की स्थिति में नहीं है, फूल पुष्प नहीं आए, उससे पहले खरपतवार को हटाना ज्यादा लाभदायक है। कारण क्या है, सुनिए इसको, कि जब खरपतवार के बीज आ जाते हैं, पुष्प लग जाते हैं, उसके बाद हम खरपतवार को उखाड़ते हैं तो उखाड़ते समय उनके बीज वहां जमीन पे गिर जाते हैं। हमने उस पौधे को उखाड़ कर बाहर फेंका तो उसके बीज वहां गिर गए, फिर हम फसल में पानी देंगे, फिर वो बीज अंकुरित होंगे, फिर खरपतवार और से और पैदा हो जाएगी। तो इससे हमारा काम बढ़ेगा। और सपोज करो कि उस समय यदि नहीं कोई पौधा या जो हमने दूसरी बार खरपतवार नहीं हटाया तो कुछ खरपतवार के पौधे फसल में रह गए, हमने फसल काटी, उनको हमने साइड में छोड़ दिया, वो अच्छी तरह पक गए, पुष्प आ गए, उनके बीज लग गए और बीज वो झड़कर अपने खेत में भी फैल गए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम फसल बोएंगे तो फसल के बीजों के अंकुरित होने से पहले वो खरपतवार के बीज अंकुरित हो जाएंगे, जिससे आगे वाली फसल को और भी ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए खरपतवार हम जब हटाते हैं तो हटाने का टाइम ये रखना चाहिए कि खरपतवार के पौधों के पुष्प और बीज आने से पहले उसको अच्छी तरह सावधानी से हटाकर खेत से बाहर या खेत के एक कोने में ले जाकर उनको सुखाकर जला देना चाहिए, ताकि उनके बीज फिर से अंकुरित होकर अपनी आने वाली फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए। देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, वो ये था कि खरपतवार से फसल की सुरक्षा। खरपतवार से फसल की सुरक्षा। देखिए, इस बिंदु को मैंने समझाने के लिए पहला पॉइंट आपको लिखा है कि व्यक्ति अपने हाथ से उन पौधों को, खरपतवार के पौधों को उखाड़कर एक बाहर कोने में इकट्ठा कर सकता है, पहला काम तो ये कर सकता है। दूसरा, आजकल क्या है कि खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नियंत्रण जो रसायन आते हैं, ऐसे रसायन जो फसल में उपस्थित खरपतवार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। तो जो फर्स्ट तरीका, तो व्यक्ति द्वारा या मजदूरों की सहायता से, एक ही बात है, व्यक्ति द्वारा खरपतवार के पौधों को उखाड़कर एकत्रित करना और सही समय क्या बताया मैंने आपका, ये सही समय होता है कि उसके पुष्प और बीज आने से पहले उसे हटा देना चाहिए। दूसरा बिंदु,
पतवार नाशी। मार्केट में कुछ ऐसे रसायन उपलब्ध हैं जो खरपतवार को नियंत्रित करते हैं, उसे जला देते हैं या उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, या फिर उसमें लगने वाले बीज है या पुष्प उनको बनने से रोकते हैं। इस प्रकार के खरपतवार नाशी मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे 2,4-D, किसान 2,4-D का यदि छिड़काव करता है पूरी फसल में तो वहाँ पर उसकी निश्चित मात्रा लेकर छिड़काव किया जाता है जिससे फसल को नुकसान नहीं हो। जो खरपतवार है वो उसके पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं या वो धीरे धीरे करते हैं। जैसे खरपतवार जो हमने छिड़काव किया उससे खरपतवार नाशी के प्रभाव से धीरे धीरे वो वहाँ से हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब कहने का मीनिंग है जल जाते हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है और उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। ऐसे रसायन जो खरपतवार नियंत्रण में सहयोग करते हैं। देखो जगह नहीं है वहां पर, तो मैं यहाँ लिख दूँ, आप चाहो तो खरपतवार नियंत्रण में सहयोग करते हैं। सहयोग कह दो या काम में नियंत्रण के काम में ली जाते हैं की बात है। उन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। और उसका नाम है 2 और 4D। 2,4-D एग्जाम्पल के तौर पे और भी आते हैं, इसका ये ज़्यादा प्रचलन में ज़्यादा यूज किया जाता है। 2,4-D इसको खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को मार के पौधे मर जाते हैं और फसल को कोई हानि नहीं होती, पर एक इसकी निश्चित मात्रा लेकर छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने के लिए जो स्प्रे है, फुहारा पद्धति है, उसको भी हम काम में लेते हैं। और खरपतवार जो है वो व्यक्ति पर भी असर पड़ता है क्या? खरपतवार नाशी जब छिड़कता है तो छिड़कने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह मुंह नाक अच्छी तरह बंद करके और उसको छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव करने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह भी पहनने चाहिए, पैरों में भी अच्छी तरह से मतलब ग्लव्स वगैरह पहन के इस तरह से बचाव करके जाना चाहिए। और मोस्टली मुंह और नाक का ध्यान रखना चाहिए और पूरे खेत में अच्छी तरह से जब खरपतवार नाशी छिड़काव हो जाए उसके बाद आराम से आकर हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, हाथ मुँह अच्छी तरह धोने चाहिए और फिर आगे कोई भी अपनी दिनचर्या करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको बहुत अच्छा, तो इस चैप्टर का कंप्लीट काम आपको होमवर्क करना है। अच्छी तरह देखकर समझ के वीडियो को 2 बार रिमाइंड करके देखना है, याद करना है और होमवर्क सबमिट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।